हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें टोटल 25 सेट होंगे और ये प्रकाशित किया गया है RWA के द्वारा, यानी कि अंकित भाटी सर के द्वारा, रोजगार विद अंकित के द्वारा। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको हम बताते चले कि इससे पहले मैं एग्जाम पूर का भी 25 प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ जिसमें 1 से 16 तक हो चुका है और आगे मैं डेली एक दिन में एक तो मैं प्रैक्टिस सेट जरूर पब्लिक कर देती हूँ। तो 1 से 16 तक वीडियो अपलोड हो चुका है एग्जामपुर के द्वारा प्रैक्टिस सेट, वो भी होम गार्ड का, तो उसे भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला होने जा रहा है RWA के द्वारा जो प्रकाशित किया गया अंकित सर के द्वारा। तो चलिए आज हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होम गार्ड का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है या फिर किस मंडल में मिलता है। ध्यान रखिएगा, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ललितपुर में। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि की विशेषता बड़े खेतों का प्रधानता नहीं है, बाकी सभी उसके उदाहरण दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन ट्राइब के संदर्भ में यहाँ पाए जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्यतः क्या प्रभाव इस पर पड़ता है, पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण सस्ते हो जाते हैं उसमें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, पानी में रखी पेंसिल होती है वो टेढ़ी किस कारण दिखाई हमें प्रतीत होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें टेढ़ी दिखाई प्रतीत होती है। अगला है कि आंतरिक या घरेलू व्यापार में क्या तात्पर्य होता है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक या घरेलू व्यापार में एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जिन्हें तूती-ए-हिंद कहा जाता था, ये किसके कवि या फिर संगीतकार थे। ध्यान रखिएगा, किसके दरबार में थे, तो राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसका वास्तविक अर्थ होता है सरकार द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो केप कोमोरिन के नाम से हम किसे जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी को। अगला क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, किसके मध्य, तो निर्माता और खुदरा विक्रेता के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ध्यान रखिए करेक्ट को 42वां संशोधन सन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। अगला है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मनाई जाती है। तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहाँ पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन इसका हम देख लेते हैं।
तो देखिए यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जा रहा था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे हम टिक कर देंगे। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछा जा रहा है कि जो तत्व हैं उन्हें किस आधार पर रखा गया, यानी कि सजाया गया या फिर व्यवस्थित किया गया। तो ध्यान रखिएगा बढ़ते परमाणु संख्या के रूप में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? ध्यान रखिएगा सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा अधिकारी मंडल आयुक्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा 1993 हुई थी। और आपको मैं बताते चलूं कि सभी आंसर की रोजगार विद अंकित सर के आंसर की से मैच किया गया है होमगार्ड के आंसर की से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 22 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर 21% हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? ध्यान रखिएगा हीरा उत्पादन के लिए यूपी का बांदा जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ध्यान रखिएगा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ध्यान रखिएगा भारत में कृषि को एक उद्योग समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? ध्यान रखिएगा यूपी का जो हिंदी संस्थान है उसका सर्वोच्च सम्मान हिंदी गौरव सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा छोटा जो नागपुर का पठार है उसे हम भारत का रूर इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा यह खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक होता है? ध्यान रखिएगा ये हानिकारक होता है सभी के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी और संतुलित विकास के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अगला है क्वेश्चन की वस्तु एवं और सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका एक समान कर प्रणाली को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा मानव शरीर में अग्नाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का भाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा 2025 से लेकर के 26 तक। अगला क्वेश्चन है कि जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखिएगा जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख इसमें पूछा जा रहा है कि कौन होता है, तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो किस मंत्रालय के पास है? तो गृह मंत्रालय के पास है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 20 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यानी कि ध्यान रखिएगा इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद जब खाली हो और उपराष्ट्रपति भी उस समय न हो तो उनका कार्यकाज कौन संभालेगा? तो भारत के ध्यान रखिएगा मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अब है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा आय एवं धन से, ऑप्शन आय एवं धन की असमानता से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस हवा में वृद्धि किसके कारण होती है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं, तो CO2 के कारण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि
ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगरौली से। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा के तहत है? यानी कि 1901 में तो हुआ, लेकिन किस धारा के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो धारा 13वें के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ध्यान रखिएगा, अजीत डोभाल है। अगला क्वेश्चन है कि मलिन बस्तियों की किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारे यूपी के अलीगढ़ में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है? ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। अगला है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जगह, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम भारत में पहली बार कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार 23 अगस्त 2023 को ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में भारत की आजादी के बाद कौन सी जनगणना थी? ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना हमारे भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद पूछा जा रहा है कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। अगला है कि यूपीए कानून का पूर्ण रूप क्या है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि अनलेफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को बार बार मैसेज पहुंचाकर परेशान करना, तो ध्यान रखिएगा, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं उसे। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? ध्यान रखिएगा, जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? ध्यान रखिएगा, ये 39 के डी में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो ये ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवड़े की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2029 तक कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? ध्यान रखिएगा, 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, ग्रामोफोन का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। अगला है कि 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी है? ध्यान रखिएगा, मछली की बनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये हमारे यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका ध्यान रखिएगा, काठमांडू में इसका सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य किससे पूछा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा,
गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से। अगला क्वेश्चन है कि कविता संग्रह एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, जो कविता संग्रह है एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जोशी जी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व योग दिवस कब मनाते हैं प्रत्येक वर्ष? ध्यान रखिएगा, 21 जून को हम विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उस समय भारत की जनसंख्या घन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो डीआईजी का पद किसके ठीक नीचे होता है, यानी कि तो इसके ऊपर थोड़ा सा पूछ रहा है कि कौन होता है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, आईजी होता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ध्यान रखिएगा, पहले खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद जी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसे लागू किया गया था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है टोटल? ध्यान रखिएगा, यूपी में कुल हमारे 8 जोन है। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य? तो प्रति माह 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? ध्यान रखिएगा, निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य के लिंगानुपात सबसे कम दर्ज कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो पुलिस रेंज की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मिताली राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है पुलिस थानों में जीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जनरल डायरी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बताते चलें कि एग्जामपुर का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ होमगार्ड के लिए, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।